अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सना यूसुफ के कत्ल और उसके बाद लोगों की रिएक्शंस पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने लगा हूँ कि मार्क ट्वेन एक अंग्रेजी के राइटर थे और अपना ऐसे लिखा जिसका नाम था द डैम ह्यूमन, और इसमें उन्होंने इंसानों को जानवरों के साथ कंपैरिजन किया। मुख्तलिफ तरीकों से ये साबित किया था कि हम इंसान जो है वो जानवरों से नीचे दर्जे की मखलूक है। उसने कैसे साबित किया इसकी बात हम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको बताते हैं सना यूसुफ के बारे में। सना यूसुफ जो कि इस्लामाबाद की एक टिकटॉकर थी और उन्हें 2 जून की दोपहर इस्लामाबाद में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। अब इस पे कातिल के बारे में बताया जा रहा है कि वो फैसलाबाद का कोई लड़का था जो कि सना का कज़न था, और ज़ाहिरी तौर पे यही लग रहा है कि उसने सना को काफ़ी दफ़ा प्रपोज किया और सना ने उसे हर दफ़ा रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्शन से तंग आकर उसने सना को जाकर 2 गोलियां मार दी। अब ये तो कहानी का एक पहलू है, लेकिन इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जब सना यूसुफ कत्ल हुई, जो कि एक मेडिकल की तालबा थी और अपने बाप के साथ इस्लामाबाद में रहती थी, तो ना सिर्फ वो मेडिकल की तालबा थी बल्कि इसके साथ साथ वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी, उसके 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर थे। अब जब कत्ल की खबर आ गई और कत्ल हो गया तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि उसका कत्ल होना बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल ठीक हुआ है, उसने जो रास्ता अपनाया था उसमें उसने कत्ल होना है। इस बात पे मैं बतौर पाकिस्तानी बड़ा शर्मिंदा हूँ। और आप देखें आपकी जितने भी लोगों ने ये कमेंट्स किए हैं, आल दो कि वो बहुत कम है, लेकिन उनका माइंडसेट ये ज़ाहिर करता है कि अगर किसी बंदे का लाइफस्टाइल, उसकी क्लास, उसकी सोसाइटी वो आपसे डिफर करती है और वो इस बुनियाद पर उसे कत्ल कर दिया जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं इसकी जितनी भी मजम्मत हो जाए करता हूँ। आप लोगों को कभी भी किसी को इस बुनियाद पर कि उसका मजहब आपसे मुख्तलिफ है, उसका लाइफस्टाइल आपसे मुख्तलिफ है, या उसके लिबास पहनने का तरीका आपसे मुख्तलिफ है, या उसका लिबास आपसे मुख्तलिफ है, आप इस बात पे उसको मलऊन नहीं ठहरा सकते, और ना ही आप इस बात पे खुश हो सकते हैं कि जी शुक्र है उसका कत्ल हुआ। तो मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के सार्फिन हैं उनके आने वाले रिएक्शन में किसी ने लिखा कि बहुत अच्छा हुआ, किसी ने कहा जी ज़बरदस्त, अगर आप स्क्रीन पे देख सके। किसी का कहना था अगर 2-4 ऐसे और हो जाएं तो पूरा मुआशरा ठीक हो जाए। तो इस तरह के जो मुआशरे के ठेकेदार थे नाम नियाद, इन्होंने ना सिर्फ अपना माइंडसेट वो ज़ाहिर किया है बल्कि इन्होंने ये बताया है कि हम इस सोसाइटी में कितने गैर महफूज हैं। कत्ल पे आपको याद आता है कि उसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं था, उसके कपड़े पहनने का अंदाज अच्छा नहीं था, उसका कत्ल करने का लॉजिकली ठीक है, आप उसका दिफा करते हैं और आप बजाय मकतूल के साथ खड़े हो आप कातिल के साथ खड़े होते हैं। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अब आते हैं अपने मार्क ट्वेन वाली डैम ह्यूमन रेस के बारे में। उसने इसके लिए मुख्तलिफ मिसालें दी, लेकिन सबसे आखिर में उसने बताया था कि वो कहीं सफ़र पे जाने से पहले उसने मुख्तलिफ जो प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स होते हैं या ऐसे लोग जिनका आपस में अकीदा नहीं मिलता था या जिनका फ़िरका एक दूसरे से मुख्तलिफ था, उनको उसने एक पिंजरे में बंद कर दिया। तो और इसके साथ ही उसने एक दूसरा पिंजरा रखा जिसमें उसने ऐसी मखलूक को जैसे कुत्ता और बिल्ली, शेर और बंदर जैसे जानवर जो आपस में दुश्मन है उनको भी एक दूसरे पिंजरे में बंद कर दिया। वो कहता है कि कुछ दिनों बाद वो चला गया वहाँ से, और जब वो वापस आया तो उसने जानवरों के पिंजरे में आके देखा तो वो सारे आपस में शेर और शक्कर थे। वो सारे जानवर जो है वो आपस में दुश्मनी बुलाकर उन्होंने एक साथ रहना सीख लिया था, जबकि जब वो इंसानों के पिंजरे के पास आया वहां पर सिर्फ और सिर्फ खून से लथड़े हुए जिस्म ही पड़े थे। इंसान अपने नजरियात के लिए दूसरे लोगों का खून बहाते हैं, जबकि जानवर जो है वो आपस में मिलजुल कर फिर भी किसी न किसी सूरत में इकट्ठे रह सकते हैं। इसलिए उसने इंसानों को लोएस्ट ऑफ द एनिमल कहा था कि जो इंसान किसी के कत्ल को जवाब फराम कर सकता है कि वो उसका लाइफस्टाइल उससे मुख्तलिफ है, उसके कपड़े पहनने का उसके अंदाज मुख्तलिफ है, तो कोई बईद नहीं कि इंसान जो है ये जानवरों की लोएस्ट फॉर्म है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखें।